दरभंगा की महिला थाने में बैठी इस महिला का नाम गुंजा देवी है, जो अब अपने ऊपर 3 साल तक हुए जुल्मों का इंसाफ मांग रही है। इन्हें 3 सालों तक ऐसी यातना दी गई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इनका कसूर बस इतना था कि इन्होंने दरभंगा के रामबाग कॉलोनी के रहने वाले प्रभात कुमार सिंह से शादी की। गलती इतनी ही की कि उसने उस घर के चारदीवारी में कदम रखा, जहां उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो गई। दरअसल शादी के कुछ दिनों बाद ही उस पर जुल्म का ऐसा पहाड़ तोड़ दिया गया, जिसके नीचे दबकर उसकी जिंदगी के 3 साल मौत से भी बदतर हो गए। दरअसल दरभंगा की रहने वाली गुंजा की शादी 2010 में प्रभात कुमार सिंह से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से उस पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाने लगा। उसके साथ उसके ही ससुराल में जानवरों जैसा सलूक किया गया। मायके के किसी परिजनों से मिलने तक नहीं दिया जाता। जैसे तैसे शादी के 1 साल तो बीत गए और गुंजा ने एक बच्ची को जन्म दिया। दहेज के लोभी दरिंदों के सामने एक बेटी की पैदाइश से गहरा धक्का लगा, क्योंकि पीड़िता की माने तो उसके ससुराल वाले एक बेटा चाहते थे। बेटी को जन्म देते ही गुंजा के ससुराल वालों ने उसे घर के ही एक शौचालय में काल कोठरी की सजा मुकर्रर कर दी। 3 सालों तक किसी ने गुंजा की सूद नहीं ली। अंधेरे में कैद गुंजा को उसकी ही बेटी से मिलने नहीं दिया गया। बचा कुचा अन्न का दाना ही गुंजा की किस्मत बन गई थी। से भेटो घाट में कर दे छले, हम खिड़की तक नहीं खोले छले, मारे छले, पीटे छले। ओकरो से भेट लेट्रिन वाला रूम में सुतवे छले। 5 लाख रुपया के छले लागल, बलजोरी ले अथी कर के लागल। लेकिन गुंजा के पिता ने अपनी बेटी की इस अनकहे दर्द को समझ लिया था। तभी तो 10 सितंबर को उन्होंने एसपी से शिकायत के बाद महिला थाने की मदद से गुंजा को रिहा करवा दिया गया। पुलिस ने मौके से गुंजा की सास और पति को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि गिरफ्तार गुंजा के ससुराल वाले इस पूरे मामले को एक साजिश करार दे रहे हैं। लड़की को वहाँ से लाए हैं, लड़की की स्थिति अच्छी नहीं है, इसमें कांड दर्ज करके अभी तो के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बार बार इनकी माता जो है बार बार टॉर्चर करती है, करती रहती है। कभी हमारे पिता के खिलाफ जो है तो आवेदन देती है कि जो इनका नौकरी अवैध है, कभी जो है हमको जो है तो उत्पीड़ित करती है, कभी मानवाधिकार के थ्रू जाती है, कभी महिला आयोग के थ्रू जाती है, कभी जो है तो सीनियर एसपी के पिटीशन डालती है। जो आवेदन उन्होंने लिखा है अपने हाथ से नहीं लिखा गया है, वो उन्होंने आवेदन जो लिखा है किसी के और कहने पे, किसी के और हैंड राइटिंग से किया गया है। बहरहाल प्रमोद के बयान में कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा तो पुलिसिया तफ्तीश के होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर गुंजा के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो दहेज के दानवों की ऐसी करतूत मानवता के मुंह पर कालिक लगाता है। क्राइम डेस्क के लिए दरभंगा से कुमार कन्हाई की रिपोर्ट।